आज हम बात करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल है और डाइहाइड्रिक एल्कोहल है फार्मूले की बात करें तो CH2 बॉन्ड CH2OH OH। इस कंपाउंड को कहा जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो आज हम बात करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। इथाइलिन ग्लाइकोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे इसको अपन बनाते हैं। सबसे पहले इसको अपन बनाएंगे इथाइलिन से, नेक्स्ट फिर इथाइलिन डाइब्रोमाइड से, नेक्स्ट इथाइलिन डाइएमीन से और फाइनली इथाइलिन ऑक्साइड से। ये 4 मेथड है जिससे अपन इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं इथाइलिन से। इथाइलिन की फार्मूले की बात करें तो इथाइलिन का अपने पास फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस इथाइलिन की रिएक्शन करानी है आपको एल्कालाइन केमनोफोर, एक्वास मीडियम में रहता है। एक्वास जो केमनोफोर है और ये जो एक्वास केमनोफोर है इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्वास मीडियम में H2 दोनों रिएक्शन करके 2OH डेवलप करेंगे जो दोनों कार्बन पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और अपने पास बनेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो फर्स्ट मेथड से अपन ने बनाया इथाइलिन ग्लाइकोल को इथाइलिन से। नेक्स्ट अपन बनाना चाहते हैं इथाइलिन डाइब्रोमाइड से। इथाइलिन डाइब्रोमाइड के फार्मूले की बात करें तो ये इथाइलिन डाइब्रोमाइड का फार्मूला है अपने पास। इस इथाइलिन डाइब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं अपन सिल्वर एसीटेट से और सिल्वर एसीटेट का फार्मूला अपने पास CH3COOAD। 2 मोल्स इसके अपन ले लें CH3COOAD। 2 मोल सिल्वर एसीटेट के लिए AgBr साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा और अपने पास जो बनेगा वो बनेगा डाई एसीटेट। ये डाई एसीटेट बना। डाई एसीटेट की बात करें, डाई एसीटेट जो है अपने पास, डाई एसीटेट की रिएक्शन जो कराएंगे अपन वो कराएंगे NaOH से। ठीक है, NaOH के 2 मोल्स लेने अपन। NaOH के 2 मोल्स रिएक्शन होगी CH3COONA, सोडियम एसीटेट साइड प्रोडक्ट निकलेगा अपने पास 2 मोल से, इसके भी 2 मोल्स ही बनेंगे। बात करें एक OH इस कार्बन पर, एक OH इस कार्बन पर टिक जाएगा और अपने पास मेन प्रोडक्ट आ जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये अपन ने बनाया किससे, इथाइलिन डाइब्रोमाइड से सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन कराई। नेक्स्ट अपने पास है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन जो डाइएमीन है इसको अपन बनाना चाहते हैं तो किससे बनाए वो देखें। इथाइलिन डाइएमीन अपने पास है NH2 और ये CH2NH2। इथाइलिन डाइएमीन की रिएक्शन कराते अपन नाइट्रस एसिड से। ठीक है, नाइट्रस एसिड है अपने पास और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं अपन OHN। ठीक है, HNO2 इसका फॉर्मूला होता है। रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, नाइट्रोजन अपने पास 1 2 3 4 2 नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। H2 की बात करें H2O H2O 2H2 बाहर निकल जाएंगे। अपने पास बचा OH, यहाँ पे भी OH इस कार्बन पर टेक और ये इस कार्बन पर टेक और अपने पास बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये थर्ड मेथड का अपने पास जो इथाइलिन डाइएमीन से अपन ने रिएक्शन करा के बनाए। फाइनली लास्ट अपन बनाएंगे इथाइलिन ऑक्साइड से। इथाइलिन ऑक्साइड का फार्मूला अपने पास है CH2OCO, साइक्लिक कंपाउंड है एक तरह से। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड एक ऑक्साइड एलिमेंट को अपन कहते हैं। इस इथाइलिन ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दे अपन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। हाइड्रोलाइसिस होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसके पास, एक OH इस कार्बन के पास और आपके पास बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल के 4 मेथड हुए जैसे अपन इथाइलिन ग्लाइकोल बनाया। नेक्स्ट बात करें अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन इथाइलिन ग्लाइकोल में देख रहे हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल में OH ग्रुप है, OH जो ग्रुप है प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है और ये भी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। तो 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो एथिलीन ग्लाइकोल प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप की सभी रिएक्शन देगा। उन रिएक्शन को अपन देखते हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन अपन लेना चाहेंगे वो लेते हैं अपन सोडियम मेटल। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट अपन लेंगे वो 2 टाइम रिएक्शन करेगा और 2 टाइम रिएक्शन कैसे देखते हैं अपन, जैसे सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएं इसकी, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएं इथाइलिन ग्लाइकोल की, ये इथाइलिन ग्लाइकोल 2 मोल्स ऑफ सोडियम
रिएक्शन करेगा, H यहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ से रिप्लेस होगा, अपने पास CH3ON है, CS2ON प्रोडक्ट बन गई। बात करें अपन PCl5 की, तो PCl5 भी 2 टाइम रिएक्शन करेगा, वो एथाइलिन ग्लाइकोल है अपने पास, इथाइलिन ग्लाइकोल की अगेन रिएक्शन अपन करा दें PCl5 से 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन पढ़ चुके अपन, और इसलिए अगर Cl आ जाएगा अपने पास, तो CH2 CH2 Cl Cn 1,2 डाइक्लोरोएथेन। बात करें अपन PCl3 से भी ऐसा होता है, PCl3 में प्रोडक्ट जो बनेगा कौन सा बनेगा, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। एक नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से भी 2 मोल काम में आएंगे अपने पास, इथाइलिन ग्लाइकोल 2 मोल ऑफ थायोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन अपन एल्कोहल में पढ़ चुके, वो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो ये सब रिएक्शन वो है जो अपन पढ़ चुके, ये आ चुके अपने पास जगह जगह पे एल्कोहल वाले लेसन अपन पढ़ चुके। नेक्स्ट रिएक्शन एक देखते हैं अपन इथाइलिन ग्लाइकोल की, और वो है अपने पास रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नंबर 5 रिएक्शन विद HNO3, कंसंट्रेट HNO3 है, उसकी रिएक्शन कराना चाहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल से। ये अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल HNO3 को मैं लिख रहा हूँ OHNO2 और OHNO2, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज में लिए मैंने, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं। यहाँ पर बात करें HOH, वाटर बाहर निकल गया अपने पास, और वाटर बाहर निकल गया अपने पास बन गया CH2O, और यहाँ पे भी CH2, यहाँ क्या बचा अपने पास NO2, और यहाँ पे भी क्या बचा अपने पास NO2। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, जो है ये एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, विस्फोटक पदार्थ है, और इसको अपन कहते हैं ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट, ठीक है। इसको अपन कहेंगे ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट, दैट इज ए एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। साइड प्रोडक्ट की बात करें तो साइड प्रोडक्ट अपने पास 2S2 निकल जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें कि रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, रिएक्शन इसकी कंसंट्रेट H2SO4 से कहा जाता है कि 2 मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 वाटर को बाहर निकालेगा, HOH, वाटर बाहर निकल गया, नया कंपाउंड बना अपने पास, और ये नया कंपाउंड है क्या, डाइऑक्सेन, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है, डाइऑक्सेन। तो इथाइलिन ग्लाइकोल कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करके डाइऑक्सेन बनाती है, डाइऑक्सेन, ठीक है। तो ये अपने पास रिएक्शन हुई इथाइलिन ग्लाइकोल की कंसंट्रेट H2SO4 से। और रिएक्शन अपन देखना चाहे तो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो इथाइलिन ग्लाइकोल की आती है वो है अपने पास रिएक्शन विद टरथैलिक एसिड, रिएक्शन विद टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड का फार्मूला क्या है उसकी बात करें तो ये टरथैलिक एसिड का फार्मूला है। टरथैलिक एसिड आपने पढ़ा होगा तो पॉलीमर वाले चैप्टर में आता है, उसमें कहा जाता है कि C6H4COO, दैट इज द फार्मूला ऑफ टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड की रिएक्शन के ना आप कराते हैं किससे, इथाइलिन ग्लाइकोल से, तो एक पॉलीमर बनेगा। पॉलीमर कैसे बनेगा, एनमोल जिसके काम में ले लें अपन, एनमोल इसी काम में ले लें, एनमोल इथाइल ग्लाइकोल, एनमोल इथाइल ग्लाइकोल, रिएक्शन होगी, वाटर वहां निकलेगा, कैसे निकलेगा, एल्कोहल से तो H और एसिड से OH, इस साइड में रिएक्शन होगी तो एल्कोहल का, इस साइड रिएक्शन होगी तो एल्कोहल का OH। बात करें अपन CH2O, यहाँ पे OC, C6H4, यहाँ अपने पास रह गया CO, वैलेंसी फ्री, ब्रैकेट के बाद N। और ये जो पॉलीमर है इसको कहा जाता है टेरिलिन। टेरिलिन फाइबर इंडस्ट्री में काम में आता है, पॉलीमर है टेरिलिन, ठीक है।
तो आज बात करते हैं अपन एक रीअरेंजमेंट की, और वो रीअरेंजमेंट है अपने पास पिनाकोल। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है क्या? तो बात करें, इसमें जो डाइहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक जो ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे अपने पास कोई कंपाउंड है, ये ग्लाइकोल लिया है अपन ने, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। इस कंपाउंड के नाम की बात करें, आईपीसी नेम की, तो 1 2 3 4 कार्बन है, मिथाइल ग्रुप अटैच और OH फंक्शनल ग्रुप है। इस कंपाउंड का नाम होगा 2 3 डाइमिथाइल। 4 कार्बन ब्यूटेन, OH ऑल है, 2 3 पे है, 2 3 डाइपोल। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को कहा गया है पिनाकोल। ऑल की आवाज आ रही है, OH ग्रुप है। बात करें, जब किसी पिनाकोल को कंसंट्रेट एस्प्रेसोफोर के साथ हीट करते पर तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होकर कीटोनिक ग्रुप बनता है, और इसी रीअरेंजमेंट को अपन कहते हैं पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बनेगा कैसे, क्या उसका फार्मूला होता है, उसकी बात करें अपन। वाटर बाहर निकलता है, एक तो CH3 ग्रुप में हाइड्रेट कर जाता है इस कार्बन पर, तो अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है CH3O C, CH3 CH3 और CH। कीटोन है। आईपीसी नेम की बात करें तो 1 2 3 4, तो 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन से ब्यूटेन, कीटोन का सफिक्स ऑन, इस पोजीशन पे 2 पे तो 2 ऑन, तो ऑल था, ऑल से क्या बना ऑन, दैट मीन्स OH ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें, कीटोनिक ग्रुप में, और ये रीअरेंजमेंट इसलिए कहलाता है पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बात करें होता कैसे, क्या इसकी रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन। मैकेनिज्म में देखें, पहले अपन कंपाउंड देखते हैं अपने पास पिनाकोल। ये पिनाकोल है अपने पास, OH CH3 OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, एसिड के प्रेजेंस में, और ये एसिड अटैक करेगा OH ग्रुप। OH ग्रुप पे एसिड ने अटैक किया, जैसे OH ग्रुप ने एसिड पे अटैक किया, एसिड का जो H+ आयन था वो इस ऑक्सीजन के पास आता है, उससे बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बात करें अपन, ये बना है अपने पास ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो H2 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके बाहर निकलेगा तो अपने पास एक नई स्पीशीज डेवलप हो जाएगी, और ये जो नई स्पीशीज है उसमें कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या कहेंगे अपन, कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट बात करें अपन, ये जो कार्बोकेटाइन आया इसमें 1 2 शिफ्ट होगा मिथाइल ग्रुप का। कैसे होगा, ये CH3 इस कार्बन के पास जाएगा, जैसे ये CH3 इस कार्बन के पास जाएगा, जिस कार्बन से ये गया उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, CH3। तो कार्बोकेटाइन था, कार्बोकेटाइन भी 1 2 शिफ्ट हुआ, और अगेन अपने पास क्या आया, कार्बोकेटाइन ही बना। ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन में बात करें अपन कि जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप
ये रहा अपने पास OH ग्रुप। इस OH ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर यहाँ ही डोनेट करता है। जैसे ये डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन ने चूंकि अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट की, डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दी, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो कार्बोकेटाइन जो बना था उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर क्या कर दी, डोनेट कर दी। डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ऑक्सीजन को देके निकलेंगे H+ की फॉर्म में। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देंगे, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो गया और अपने पास मेन कंपाउंड जो था पिनाकोलोन वो बन जाए। तो ये रिएक्शन है जिसमें एक OH ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इज नोन एज पिनाकोलोन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में H+ आयन ने अटैक किया, ऑक्सोनियम आयन बनाया। ऑक्सोनियम आयन में बात करें वाटर बाहर निकला है और अपने पास क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में 1 2 शिफ्ट हुआ, तब भी क्या बना है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। नेक्स्ट फाइनली जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सोनियम आयन है तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा और H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा, कीटोनिक। तो ये अपने पास था पिनाकोलोन रिएक्शन। थैंक यू।